दोस्तों, टोनी रॉबिन्स जो अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर, अमेरिकन ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच हैं। टोनी रॉबिन्स ने पिछले 40 सालों में 100 से ज्यादा कंट्रीज में अपने लाइफ ट्रेनिंग से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज करी है। टोनी रॉबिन्स 40 से ज्यादा कंपनीज के चेयरमैन हैं और इन सारी कंपनीज की सेल 5 बिलियन से भी ज्यादा है। हार्वर्ड बिजनेस प्रेस ने इन्हें 200 बिजनेस गुरु इन द वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करा है और अमेरिकन एक्सप्रेस ने इन्हें टॉप 6 बिजनेस लीडर इन द वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करा है, जिसमें एंटरप्रेन्योर लीडर्स आते हैं। टोनी रॉबिन्स ने बिल क्लिंटन और ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों को भी कोच करा है। टोनी रॉबिन्स में एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण वो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। और टोनी रॉबिन्स की नेटवर्थ $620 मिलियन है। दोस्तों, अगर हम इसे इंडियन रुपीज में बोले तो 50 अरब 86 करोड़ 53 लाख 27 हजार होते हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपनी पूरी लाइफ में 6 बेस्ट सेलर बुक्स भी लिखी है, जिसमें से मैं आपको आज उनकी ही बुक मनी मास्टर द गेम बुक की समरी बताने वाला हूँ। इस बुक में आपको 5 सिंपल स्टेप टू फाइनेंशियल फ्रीडम बताने वाला हूँ, जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। इट इज योर मनी, इट इज योर लाइफ, टेक कंट्रोल। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में कहते हैं, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसका मतलब है कि मनी हमारा एक गुड सर्वेंट है लेकिन एक बैड मास्टर भी है, क्योंकि जब हमारे पास मनी होता है, मनी हमारे लिए द फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ऑफ हेल्पिंग दोज वी लव एंड दोज इन नीड, ऑफ हैविंग अ चॉइस एंड ऑफ फीलिंग अलाइव, ये सारी चीजें हमारे लिए क्रिएट करता है। क्योंकि मनी ही हमारी लाइफ में एक ऐसा टूल है जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, यू आइदर यूज इट और इट यूजेस यू, यू आइदर मास्टर मनी और ऑन सम लेवल मनी मास्टर यू। इसका मतलब है आपको मनी को मास्टर करना होगा, नहीं तो ये आपको मास्टर कर लेगा। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, आप इमेजिन करिए आपने अपने मनी के गेम को ऑलरेडी मास्टर कर रखा है, जहाँ पर आपके पास इनफ मनी है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है हर सुबह ऑफिस जाने की, बिल्स पे करने की। और आपके पास इनफ मनी होने से आपके पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को कंज्यूमर माइंडसेट से इन्वेस्टर माइंडसेट में बदलना होगा। स्टेप नंबर 1, द पावर मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, बहुत से लोग अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग की सुपर पावर को समझ नहीं पाते हैं। अब ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एक पावरफुल टूल कहा है और ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री भी कहा है। टोनी रॉबिन्स यहाँ हमें 2 ब्रदर्स की स्टोरी से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, जिनका नाम है विलियम एंड जेम्स। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं, विलियम ने अपनी 20s की एज में रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करा और विलियम ने डिसाइड करा वो हर साल $4000 इन्वेस्ट करेंगे 10% की रिटर्न को एक्सपेक्ट करके अगले 20 सालों के लिए। और विलियम ने अपनी 40 की एज में अपने रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि वो वही इंटरेस्ट के पैसों को दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। और जेम्स ने कोई सेविंग स्टार्ट नहीं करी थी अपनी 40 की एज तक, यानी कि विलियम ने जब अपनी 40 की एज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था और जेम्स ने 40 की एज में अपने रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करा और जेम्स ने अगले 25 साल तक अपने पैसे इन्वेस्ट करे, यानी कि अपनी 65 की एज तक। अब दोनों 65 के एज के हुए। अब आप मुझे ये बताइए किसके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे, विलियम के पास या जेम्स के पास? ऑब्वियसली विलियम के पास 600% से ज्यादा पैसे होंगे जेम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि विलियम ने अपने अर्ली एज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा और विलियम ने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। विलियम ने अपने पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करा और दूसरी तरफ जेम्स ने 25 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करा। विलियम के पास एट द एज ऑफ 65 में $2.5 मिलियन होंगे, जो इंडियन रुपीज में होते हैं 20 करोड़ 57 लाख रुपए। और जेम्स के पास एट द एज ऑफ 65 में $4 लाख होंगे, जो इंडियन रुपीज में होते 3 करोड़ 28 लाख रुपए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का सही
सही यूज करना, जो विलियम ने इस स्टोरी में करा है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं आपको अपनी अर्ली एज में ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट लेने हैं तो। स्टेप नंबर 2, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम, मेक द गेम विनेबल। अब इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स बोलते हैं आपको अपनी लाइफ में एक अमाउंट सेट करना होगा जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। और टोनी रॉबिन्स ये भी बोलते हैं आपको एकदम से एक अनरीजनेबल अमाउंट नहीं सोचना है, जैसे कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होने के लिए 2000 करोड़ रुपए चाहिए लेकिन आपके पास अभी कोई स्किल नहीं है। मतलब कि आपको एक रीजनेबल अमाउंट सोचना होगा सही तरीके से, जो आपको बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। एग्जाम्पल, आपका मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपीज, यानी साल का हुआ 6 लाख रुपीज, यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए चाहिए 1 करोड़ रुपीज। ये कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको 1 करोड़ रुपए कमा के बैंक में सेव कर देना है, जिससे आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलती रहेगी और आपके एक्सपेंसेस इजीली कवर होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं तो यहाँ आने वाले टाइम में हाई इन्फ्लेशन बहुत होगा, इसलिए टोनी रॉबिन्स आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं आपको ऐसी कंपनी के स्टॉक बाय करने चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो होंगी, इससे आपको हर महीने डिविडेंड इनकम मिलती रहेगी और वो भी इन्फ्लेशन से कई गुना ज्यादा होगी। और ये 1 करोड़ अमाउंट आपके लिए रियलिस्टिक अमाउंट है जिसे आप इजीली अचीव कर सकते हो अगर आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो, ना कि आपको स्टार्टिंग में अनरीजनेबल अमाउंट सोच लेना है डायरेक्ट, जैसे 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा जिसको आप बहुत जल्द अचीव कर सको। टोनी रॉबिन्स इस बुक में 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस लेवल में आप अपने पास इतने पैसे सेव कर लेते हैं जिससे आपके एक्सपेंसेस इजीली कवर होते रहते हैं, जैसे रेंट पेमेंट, फूड, हाउस होल्ड पेमेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट, जो ये सब एक्सपेंसेस आप इस लेवल में इजीली कवर कर सकते हैं और इसकी वजह से आप अपने जॉब इजीली छोड़ सकते हो और अपने लाइफ में अपने पैशन पर काम कर सकते हो। नंबर 2, फाइनेंशियल मेटर्निटी। नंबर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस लेवल में आप अपने पैसों के लिए काम नहीं करते हो, आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं, यानी कि आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। इस लेवल में आपकी पैसिव इनकम इतनी होगी जो आपके एक्सपेंसेस प्लस वैकेशन टूर प्लस लग्जरी लाइफस्टाइल को इजीली कवर कर लेगी और इस लेवल को टोनी रॉबिन्स एक अल्टीमेट गोल में कहते हैं। स्टेप नंबर 3, द अल्टीमेट बकेट लिस्ट एसेट एलोकेशन। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ टाइम। मतलब एसेट एलोकेशन आपकी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। एनीबडी कैन बिकम वेल्दी, एसेट एलोकेशन इज हाउ यू स्टे वेल्दी। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं इट मीन्स डिवाइडिंग अप योर मनी अमॉन्ग डिफरेंट क्लासेस और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और रियल एस्टेट एंड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन दैट यू डिसाइड इन एडवांस अकॉर्डिंग टू योर गोल्स और नीड्स, रिस्क टॉलरेंस एंड स्टेज ऑफ लाइफ। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको पहले से एडवांस में डिसाइड करना होगा कि आपको अपना पैसा कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि कौन कौन एसेट्स में, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट। आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग कितना पैसा इन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, बेसिकली हमें हमेशा अपने पैसे को इन एसेट्स में डाइवर्सिफाई करना होगा जिससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो सके। ऑल सीजन पोर्टफोलियो। रे डालियो बोलते हैं कि आपको अपना पैसा 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 30% स्टॉक्स में, 50% इंटरमीडिएट यूएस बॉन्ड्स में, 7.5% कमोडिटीज में, 10.5% गोल्ड में, इतना परसेंट आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टेप नंबर 4, फ्रीडम, क्रिएटिंग योर लाइफ टाइम इनकम प्लान। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि जब वो लोग से पूछा करते थे आप इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हो, लेकिन उन सब लोगों का आंसर अलग अलग होता था, जैसे रिटर्न,
ग्रोथ, एसेट्स, फ्रीडम, फन। लेकिन इसका आंसर टोनी रॉबिन्स एक वर्ड में देते हैं, वो है इनकम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीजन है इनकम, क्योंकि हम सबको इनकम की जरूरत होती है क्योंकि हमें हर सिंगल मंथ में पैसिव इनकम हमारे अकाउंट में आती रहे बिना हमारे वर्क करे। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं पैसिव इनकम इज फ्रीडम एंड लैक ऑफ इनकम इज स्ट्रेस, लैक ऑफ इनकम इज स्ट्रगल, लैक ऑफ इनकम इज नॉट एन एक्सेप्टेबल आउटकम ऑफ यू एंड योर फैमिली। मेक दिस योर डिक्लेरेशन। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम कम होगी तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इनकम इज द आउटकम। स्टेप नंबर 5, द फाइनेंशियल सीक्रेट ऑफ ट्रू वेल्थ। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि वी हैव ऑल बीन टॉट दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की जब इनकम डबल होती है तो उनकी हैप्पीनेस में डबल हो जाती है, और बहुत सी स्टडीज में ये प्रूव है मनी कैन मेक अस हैप्पियर। एक बार स्टडी हुई थी तो उसमें प्रूव हो गया था कि लोगों की इनकम $20,000 से बढ़कर के $55,000 हो गई थी, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट के हिसाब से लोगों की हैप्पीनेस में 9% इंक्रीज हो गई थी। इस बुक में टोनी रॉबिन्स 3 डिफरेंट वेज बताते हैं जहां हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने से हैप्पीनेस मिलती है। नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन एक्सपीरियंस, ट्रेवल करना या कोई न्यू स्किल सीखना जिसे सीखने से आपको हैप्पीनेस मिलती है लाइफ में। नंबर 2, बाइंग टाइम फॉर योरसेल्फ। इस पॉइंट में टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि आपके पास अगर फ्रीडम है तो आप अपने टाइम को बाय कर सकते हैं, उस फ्री टाइम में अपने पैशन पर काम कर सकते हैं, जिससे आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है। नंबर 3, इन्वेस्टिंग इन अदर। इस पॉइंट में आप अपने पैसों से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपको यहाँ पर भी हैप्पीनेस मिलती है। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं पीपल गेट मोर सेटिस्फेक्शन स्पेंडिंग मनी ऑन अदर्स देन दे डू स्पेंडिंग इट ऑन देमसेल्फ। इन अदर वर्ड्स, गिविंग मेक्स यू बोथ हैप्पियर एंड हेल्थियर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड गुड बाय।